नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको पाठ 1 हिंदी में कबीर दास का जीवन परिचय और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने जो अपने वो लिखे हैं, जैसे कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ऐसे जो दोहे लिखे हैं इन्होंने, वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इनका जीवन परिचय। देखो, परीक्षा में तो जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय आएगा या फिर ऐसे आ जाएगा, जैसे आया, लिखिए आप बोली, यहाँ बोली लिखा। ठीक है, अब ये पूरी लाइन झूठी। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तो लिखे तब मुख बाहर आनी है, तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने आनी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आनी लिख दिया पूरा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे या फिर ऐसे आएंगे। अब इनके जो जीवन परिचय के आएंगे, इनके जीवन परिचय सबसे पहले हम आपको पढ़ा दें, फिर उसके प्रश्न समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कबीर दास। जो कबीर दास थे वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाधायी निगूढ़ शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ, मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने पुस्तक लिखी हैं। ठीक है, रचनाएं साखी शबद रामायणी है। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी शबद रामायणी है। ये देखिए, ये उनका हो गया है जीवन परिचय। ठीक है, अब जैसे अभी हमने जीवन परिचय बताया, यहाँ पे ये जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहला हमारा है जो कबीर दास है, इनकी प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी मतलब यहाँ पे अभी हम कबीर दास बता रहे थे, अगर कहीं और प्रश्न आएगा तो फिर कबीर दास ही आ जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, तो उत्तर है, देखो उत्तर होगा साखी इनकी प्रमुख रचनाएं है। और शबद, साखी शबद। और अगली है रामायणी। ये 3 साखी शबद रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तो लिखे तब मुख बाहर आनी। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तो लिखे तब मुख बाहर आन। मतलब जो बोली है वो बहुत अमोल है। ठीक है, अमोल बोली है। जो कोई बोले है जान, मतलब जो भी बोले, नहीं तो हम बोले केवल तो हमारे लिए, आपके लिए भी है, हमारे लिए, सबके लिए। जो कोई बोले जान, ये तराजू तो लिखे, ये माने होता है हृदय में तराजू दिखाएं आपको। हृदय में तराजू यहाँ पे दिया गया। हृदय में जो तराजू है उससे तौल के अपनी बोली बाहर निकालो।
ये देखिए, ये हृदय में जो तराजू है, इससे बोल के अपनी बोली बाहर निकालो, इससे तौल लो पहले, ठीक है। इसके बाद है तब मुख बाहर आन, तौल के मुख से बाहर निकालना, ठीक है। अब अगला है अति का भला ना बोलना। अति का भला ना बोलना मतलब अति का भला ना बोलना मतलब हुआ कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो जहाँ पे तुमको चुप रहना है वहाँ पे तुम बोल लगे, ठीक है। अगला है अति की भली ना धूप, ज़्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा अति का भला ना बोलना। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, ठीक है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अरे गलत हो गया। गंदा पानी गंदे जो बाड़ू, अच्छे पानी अच्छे बाड़ू। अगला है यहाँ पे अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ना बोलना चाहिए और ना ज़्यादा चुप रहना चाहिए। ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है और ना ज़्यादा बरसात अच्छी है, मतलब ज़्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा धूप होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। तलवार का मोल करो, म्यान का नहीं, ठीक है। मतलब शुरुआत से जाति न पूछो साधु की, जो साधु है उसकी जाति न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से ज्ञान की बातें पूछो। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। तलवार का मोल करो और जो म्यान है उसको पड़ी रहने दो, ठीक है। ये हो गया। अगला है, अगला दिया गया है तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तरे होय। कबहु उड़े आखन ने पड़े, तो पीर घनेरी होय। तिनका मतलब जो तिनका होता है लकड़ी, छोटी सी लकड़ी, उसको कभी भी छोटा मत समझना, छोटा नहीं समझना है तिनका को। दिया गया है तिनका कबहु ना निंदिए, जो पावन तरे होय। कबहु उड़े आँखन ने पड़े मतलब हवा से उड़ा और आपकी आँख में पड़ा, तो पीर घनेरी हो मतलब बहुत दर्द होगा आँखों में, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा कबीर दास का पूरा हो गया है। अगला है हमारा रहीम दास जी का, ठीक है। रहीम दास जी का है। यहाँ पे सबसे पहले है रहीम का पूरा नाम, जो रहीम दास जी थे उनका पूरा नाम दिया गया। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए
होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य का जो सेवा नहीं यहाँ पे हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। मतलब जो उन्होंने सेवा की है हिंदी साहित्य द्वारा वो अद्भुत है। ठीक है। रहीम दास की रचनाएं यहाँ पे अब दिया गया है। रहीम दास जी की रचनाएं हैं दोहावली, पंचाध्याय, नायिका तथा फुटकर कवित आदि। ये जो रचनाएं हैं इनसे आदि का मतलब होता है। और यहाँ पे कुछ दिए गए, पूरी तो दे नहीं देंगे इसलिए आधी दिए गई है। अब इनमें से आप बताएं, हम कमेंट में आपको उत्तर भेजना है। सबसे पहला प्रश्न, रहीम का पूरा नाम दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था। ये प्रश्न आपको उत्तर में देना है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर अगला है। प्रश्न अगला है, रहीम दास किस धर्म के थे। रहीम दास जी किस धर्म के थे, इसका उत्तर लिखना है आपको। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, इनकी प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, ये उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब एक बार देख लीजिए, इनके उत्तर दीजिए। ठीक है। अब हम इनके इन्होंने जो अपने दोहे लिखे हैं वो पढ़ लें। यहाँ से दिया गया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे विसत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत। चंदन का पेड़ ठंडा होता है, इसमें ना जाने हजारों सर्प लिपटे रहते हैं इसमें। ठीक है। तो और वो अपना जहर पेड़ पे डालते हैं, पेड़ पे बार बार रखते हैं तो पेड़ जहरीला हो जाता है। लेकिन इतना ठंडा होता है पेड़ कि उस पर कोई असर नहीं होता है। इसी प्रकार आपको बनना है। ठीक है। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे फिर ना जुड़े गांठी, जुड़े तो गांठी पड़ जाए। हाँ, टूटे फिर ना जुड़े गांठी पड़ जाए। मतलब जो धागा होता है, ये धागा है। ठीक है। अगर धागा टूट गया तो अगर जुड़ेगा तो गांठी पड़ जाएगी उसमें।